ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई खाने पर विश्वास करते हैं? एक बार हाथ उठाओ जरा। अरे वाह जी वाह, ये तो छाता वाले बड़े गजब के हैं, मैं तो इनके लिए ताली बजाता हूं। गजब। अच्छा, मेहनत का खाते हो, अच्छा दूसरे का ले लिया तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, पक्का पक्का देना चाहिए ना। आप लोग भी बोलो जी, मैयाओं की तरफ से आवाज आ रही है, भैयाओं की तरफ से नहीं आ रही है। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? और नहीं दिया तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? इस जन्म में दे दो, नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। बिना मेहनत की कमाई पाप है। दूसरे का पैसा लेकर के उसको अपने निजी उपयोग में लेना और उससे मौज मस्ती उड़ाना, यह सबसे बड़ा पाप है। मानते हो या नहीं मानते हो? जो मानते हाथ उठाओ जरा। अच्छा, सब मानते हैं भैया, और सबने ये भी कहा भैया हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये दहेज क्या है? ये दहेज जो है, ये आपकी कमाई है या दूसरे की कमाई है? अरे बोलो तो सही। दूसरे की कमाई है? पक्का है? आपके घर में आ गई है? कुछ तो आई होगी। जो आई हो ना भैया, ब्याज सहित ले समझी तो ब्याज सहित ले दे देना, और बिना ब्याज के ले तो बिना ब्याज का तो दे ही देना, बिल्कुल पक्का। और आगे से ये दहेज मत लेना। ये जो दहेज लेता है ना, मैं तो एक बात कहता हूं, जो आदमी अपने समधी को लूट सकता है वो दुनिया में किसी को भी लूट सकता है। जो आदमी अपने समधी को लूट सकता है वो दुनिया में छोड़ेगा किसको? आदमी उपदेश दे रहा है, अरे मैं ये ऐसा धार्मिक हूं, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं, मैं धर्म को मानता हूं, मैं गीता को मानता हूं, मैं वेद को मानता हूं, और जब बेटे की शादी करनी हो बोले भैया इतने लाख चाहिए। काहे की चाहिए? ध्यान देना, यदि तुमने दहेज के रूप में यदि कुछ भी पैसे लिए हैं उसको चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुकाया तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें उसी घर में भैंस बना के भेजेगा। बोले दिए जाओ दूध। जब तक पूरी भरपाई ना हो जाए तब तक तुम्हें उस घर में काम करना पड़ेगा। तो जो भैया भैंस बनना चाहते हो समधी के घर में, कुत्ता बनना चाहते हो उसके घर की रखवाली करना पड़ेगा, जो कुछ भी बनना पड़ेगा। यदि नहीं बनना चाहो तो इसी जन्म में इसको दूर कर देना। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज की, और इसके कारण से हो क्या रहा है, बेटियां कोख में मर रही हैं। यदि दहेज ना हो तो बताओ बेटियों का सम्मान आज जितना हो रहा उससे ज्यादा होगा या नहीं होगा? बेटियां पैदा होती है तो पिता के माथे पर लकीरें खिंच जाती है कि भैया समस्या आ गई। क्यों समस्या आ गई? समाज में एक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, और वो व्यवस्था गड़बड़ हुई है, उस व्यवस्था को गड़बड़ करने में हम सब जिम्मेदार हैं। हम सबको इसमें प्रयास करना पड़ेगा। जो व्यक्ति दहेज लेता है उसका बहिष्कार करिए। जो व्यक्ति दहेज लेता है उसको बोले भैया ये आदमी जो ना समाज का हत्यारा है, ये व्यक्ति समाज की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। और एक बात और ध्यान देना, जो लोग अपनी बच्चियों की शादी में, बच्चों की शादी में फिजूल खर्च करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। फिजूल खर्च करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, फिजूल खर्च करेंगे तो भैया उससे अच्छा उतना कमाओ मत ना। क्यों बिना मतलब में फिजूल खर्च कर रहे हो? और तुम जब फिजूल खर्च करते हो, तुम्हारे पड़ोसी भी हैं, उनके पास में बेचारों के पास में अभाव है। तुमने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करी, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है, उसकी भी बेटी है, वो ये देखता है कि समाज में इधर भी धूमधाम से शादी हो रही है, उधर भी धूमधाम से शादी हो रही है, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। या तो वो कर्जा लेकर के शादी करता है, क्योंकि समाज में एक व्यवस्था बना दी हमने कि भैया खूब ज्यादा खर्चा करके दिखाओ। नहीं खर्चा किया तो बोले अरे ये तो बेकार है आदमी। और इस प्रकार की व्यवस्था बनाने से समाज में कितने ही माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी समय पर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो फिजूल खर्च है ना, ये दिखावे में कुछ भी नहीं है। आदमी दिखावे में मर रहा है। ये दिखावा क्या कर रहे हैं हम? क्या दिखाएंगे? जो तुम दिखाओगे ना भैया, थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे। चाहे तुम है ना अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी, बेटे की शादी में चाहे तुम 10 पकवान बना लेना, चाहे 5 पकवान बना लेना, बुराई करने वाले बुराई जरूर करेंगे। मैंने देखा है 56 भोग, 52 भोग बनाने वाले लोगों की शादियों की भी बुराई हो रहा। बोले यार वो उसका रसगुल्ला तो ना थोड़ा गड़बड़ था।
बोले पुड़ी जो ना, वो पुड़ी में तेल ज्यादा गर्म हो गया था। बुराई करने वाला करेगा, जितनी कम चीजें बनाओगे ना उतनी कम फिकेगी और बुराई भी उतनी कम होगी। जितनी ज्यादा चीज बनाओगे उतनी ज्यादा बुराई होगी। इसलिए ध्यान रखना, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, बड़ाई करने वाले बड़ाई करेंगे। तुम अपना काम किए जाओ, बढ़िया तरीके से आराम से प्रेम पूर्वक जितना आवश्यक खर्चा उतना खर्चा करो। ज्यादा पैसा भगवान ने दिया है, अच्छे काम में लगाओ, बढ़िया दान पुण्य करो, यज्ञ करो, पेड़ पौधे लगाओ, दूसरे और कोई असहाय व्यक्ति है उसका सहयोग करो। ये धर्म है। और तुम सोच रहे हो भैया कि बड़ी बड़ी पूजाएं कर ले, हम बड़े बड़े तिलक लगा लें और हम धार्मिक कहलाएं, उससे धर्म धार्मिक नहीं कहलाओगे, उससे धर्म नहीं बढ़ेगा। धर्म तो बढ़ेगा कि अपने जीवन में सदाचार आपके जीवन में आ जाए, आपके